हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जब मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उस मार्केट में आप ट्रेड कैसे करो। दोस्तों ये हर किसी ट्रेडर का क्या होता है, पर्सन होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया या फिर गैप अप हो गया तो ट्रेड कैसे करें। आज हम बात करेंगे गैप अप की। दोस्तों तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अब देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर लास्ट में करेंगे इसका डिस्कस। दोस्तों अब जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसका इफ़ेक्ट किस चीज़ पर पड़ेगा। दोस्तों प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि मार्केट जब गैप अप, जैसे टुडे आज मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो गया जैसे, लेकिन जो मार्केट इन चीज़ों का सेंटिमेंट्स का जो फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, वो फ़र्क पड़ेगा प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग पर कि मार्केट क्लोज कब हुआ था और उसके बाद कितना गैप अप हुआ है मार्केट। तो जैसे अब ये इतना बड़ा मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ गया है, वो नीचे की तरफ जो गैप अप है दोस्तों वो देखिएगा आप कितना है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज हम ऐसी डिस्कस करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो आपने सुना तो है लेकिन जल्दी से आपने कहीं ना कहीं इसको फॉलो नहीं किया होगा। दोस्तों तो हम बात करेंगे आज एक ऑपरेटर बेस्ड जो हम ट्रेडिंग करेंगे। भाई ऑपरेटर की यदि चाल को आप समझ गए ना, भाई ऑपरेटर ने आज मार्केट को गैप अप ओपन किया है तो क्या कारण है कि मार्केट चाहता है कि मार्केट नीचे जाए या फिर मार्केट ऊपर जाए। अब जैसे पहली कैंडल जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग कैंडल थी प्रीवियस की, यदि इस कैंडल के आप हाई और लो को देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड जो लास्ट कैंडल्स थी नीचे की तरफ थी, लेकिन जो मार्केट ओपन हुआ है उसकी जो फर्स्ट कैंडल है वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सेलिंग प्रेशर बना था, जो फर्स्ट कैंडल थी उसमें आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, मार्केट में अलग से क्या हो रहा है, एक बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है और मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ऑपरेटर चाहता है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है और ऑपरेटर चाहे तो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है ना दोस्तों, क्योंकि ऑपरेटर के हाथ में सब कुछ है। अपन जैसे रिटेलर्स कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, सिंपल सा फंडा ये है। तो यदि आपको ऑपरेटर की चाल समझ में आ जाए, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, स्टॉक एज का डाटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये 28 जून का है डाटा है 2023 का। यहाँ पर 12,000 की क्या है सेलिंग हुई, बाइंग हुई है सॉरी दोस्तों। FII ने जो भी कैश के अंदर की और जो DII है उसने थोड़ी बहुत सेलिंग की है 1,000 करोड़ की। दोस्तों तो यदि मार्केट अब आपने देख लिया, और वेडनेसडे का ये है 28 का जून का है क्या है ट्रेड है और 12,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग की है। तो यदि हम देखें मार्केट में, प्रीवियस मार्केट में यहाँ पर नीचे देखिएगा ये क्या है 12,000 करोड़ है ये। तो अब अपन चलते हैं ग्राफ पर। अब यहाँ पर देखिएगा मार्केट ने बाइंग की है, तो बाइंग की है तो सिंपल सी बात है कि जो 29 तारीख का जो होगा दोस्तों, 28 तारीख को यहाँ बाइंग किया और जो 30 तारीख जो यहाँ पर देखिए दोस्तों 29 और 30 तारीख को मार्केट की ओपनिंग देखिए कितनी शानदार हुई है, हाई पर गया है मार्केट। अब क्योंकि मार्केट में जो FII है जब उन्होंने बाइंग की है तो वो चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाए। अगर वो चाहें तो नीचे भी ले जा सकते हैं, अगर नीचे लेके जाएंगे तो वापस ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी वहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट में जब बाइंग हुई है FII ने जो भी कैश में, कैश सेगमेंट में, अब वो चाहते हैं तो नीचे ले जा सकते हैं और फिर वापस ऊपर ले जा सकते हैं मार्केट में अंदर। तो FII जो ऐसा है ऑपरेटर, यदि आपने ऑपरेटर की जो चाल है दोस्तों उसको हम समझ गए ना मार्केट के अंदर, तो लॉस होने का माल कभी आपको हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए दोस्तों 30 जून का FII ने 6,000 करोड़ की बाइंग की है, साथ ही साथ DII ने जो भी कैश सेगमेंट के अंदर दोस्तों 1100 करोड़ की, यहाँ पर लगभग 1200 करोड़ की एक ये बाइंग की है। अब बाइंग की है तो मार्केट में क्या होगा, सेंटिमेंट्स अप ट्रेंड होगा। और ये 30 तारीख का आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको ग्राफ के अंदर दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिएगा। अब आगे देखिएगा जो नेक्स्ट डेज हैं दोस्तों, 3 तारीख को जब मार्केट ओपन हो रहे हैं तो मार्केट ने क्या किया है अप ट्रेंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है बाइंग है तो मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ओपनिंग हुई है, क्या है गैप अप ओपनिंग हुई है, जिससे कि मार्केट ने क्या किया है ऊपर की तरफ ओपनिंग नहीं की, मार्केट ऊपर ही जाता रहा है दोस्तों। यहाँ पर मार्केट ने डाउन ट्रेंड को फॉलो ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट में क्या है FII की बाइंग है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं बताना जो चाह रहा हूँ दोस्तों वो है कि आप यदि ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग करो, क्योंकि पूरा खेल इंडियन मार्केट में किसका है, ऑपरेटर्स का होता है। यदि ऑपरेटर्स को
की चाल को आप समझ चुके हैं तो आपको आसानी से क्या मिलने लग जाएगा, मार्केट से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट जब आता है मार्केट के अंदर, जैसे डाउन ट्रेंड आया फिर सस्टेन हुआ मार्केट, तो होता किसकी वजह से है, वो केवल न केवल ऑपरेटर डिसाइड करते हैं इंडियन मार्केट की चाल को, केवल ऑपरेटर्स। जैसे मार्केट में यहाँ पर जैसे 1,000 करोड़ या फिर 1,900 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है, तो कम की बाइंग हुई है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, चाहे नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पर एफआईआई ने कम क्या की है बाइंग की, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा की है, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पर और भी ज़्यादा की है। तो यहाँ पर समझने की केवल इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स है दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिंपल सी लैंग्वेज में, यदि आप ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग करो तो क्या है, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब मार्केट को देख आप समझो या नहीं समझो, मेरा सिंपल सा पॉइंट ये रहता है कि कोई भी यदि बिगनर मार्केट में आ रहा है तो उससे पहले सिंपल सी चीज़ों का उसे पता ज़रूर होना चाहिए कि मैं किस तरीके से ट्रेड करूं या फिर किस वजह से ट्रेड करूं, किस चीज़ नॉलेज के साथ साथ ट्रेड करूं। क्योंकि यदि कोई भी बिगनर आएगा तो डायरेक्ट देखेगा कि हाँ ये ऐसा ग्राफ है, ऐसी चीज़ होती है, तो उसको पता ही नहीं कि ये मार्केट चल कैसे रहा है, कंट्रोल किसके हाथ में है। क्योंकि एफआईआई और डीआई ऐसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं कि जो हज़ारों करोड़ों के अंदर क्या कहते हैं बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्या करता है, स्टॉक मार्केट कंट्रोल होता है। और जिसी वजह से मार्केट में एक अच्छा मूव भी आ सकता है, डाउन भी आ सकता है और अप ट्रेंड भी हो सकता है। तो मैं हर बार आपको यही बताऊंगा कि मार्केट में यदि आपने ऑपरेटर्स की चाल को समझ लिया, अभी मार्केट ने अब जैसे एफआईआई का जो डाटा है, डेली जब मार्केट क्लोज होता है तो वो स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा, या फिर एनएससी की वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनएससी की, उस पर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यही है वर्क दोस्तों, आपको होमवर्क करना पड़ता है सबसे पहले, तब जाके आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट को पैसा बनाने की मशीन थोड़ी है। मार्केट में भी क्या करना पड़ता है, ट्रेड करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर ये लेवल से रेजिस्टेंस ये रहेगा, यहाँ पर ये सपोर्ट्स रहेंगे, और ये चीज़ें आपको काम में लेना है। भाई आज मार्केट में इतना सेगमेंट, प्रीवियस क्लोजिंग ये थी, ओपनिंग ये हो सकती है, संभावनाएं आपको क्रिएट करनी पड़ती है मार्केट के अंदर, तब जाके क्या हो सकता है, एक आप अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। और एक लॉन्ग टाइम तक यदि मार्केट में डटे रहो तो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और यदि दोस्तों लॉस हो रहा है तो लॉस होना आपका वाजिब है, क्योंकि एक बिगिनर ट्रेडर को लॉस होगा ही, फिक्स है, ये मार्केट का रूल ही है। तो मेरा कहने का सिंपल सा जो मतलब था, आज का समझाने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट के मोमेंट को कैप्चर करते हैं वही मार्केट में क्या बनाते हैं, पैसा बनाते हैं दोस्तों। मोमेंटम ट्रेड होती है और वही अच्छा पैसा बनाता है। तो ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना सीखिएगा। मैं आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव ऑपरेटर बेस्ड वीडियोज़ लाता रहूँगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही है। अब और भी जो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होगी, यदि आप चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अभी कोटक का दोस्तों क्या ज़रा ब्रोकरेज फ्री प्लान चल रहा है, तो आप मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और मेरा जो ट्रेडिंग चैलेंज का सेशन है दोस्तों, डेमो ट्रेडिंग का, पेपर ट्रेडिंग, वो मैं चला रहा हूँ दोस्तों, साथ ही साथ उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।